दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस हमेशा ऐसा दावा करती है कि वो एक निधर्मी पार्टी है, सेक्युलर पार्टी है और सेक्युलर पार्टी होने के कारण वह मुसलमानों का समर्थन करती है। अब इसी के कारण मुसलमान भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पीछे बड़े आराम से खड़े रहे। वही उन्होंने अब तक कांग्रेस को ही समर्थन दिया। पिछले 5 साल तक तो मुसलमान पूरे भारी भरभक्कम तरीके से कांग्रेस के साथ रहे। कितने भी परसेंटेज हो, 12-15, न जाने मुसलमानों का पॉपुलेशन कितना है, उस पर हम ज्यादा बहस नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी पॉपुलेशन है सब मुसलमानों ने कांग्रेस को ही वोट दिए। कुछ राज्यों में मुस्लिम लीग का छोड़ दिया तो बाकी सब जगह मुसलमान लगभग कांग्रेस के पीछे खड़े थे। मुसलमानों का साथ पाने वाली कांग्रेस और खुद को लिबरल, निधर्मी, सेकुलर समझने वाली कांग्रेस क्या मुसलमानों का साथ देते आई है? सोचना पड़ेगा इस विषय पर दोस्तों, बड़ी गहरी सोच रखनी होगी। अब तक कांग्रेस ही सत्ता में थी 2014 तक। बीच बीच वाला 2 साल 3 साल वाला काल छोड़ दिया, मतलब समय तो कम था और प्रधानमंत्री बहुत बन गए थे, जैसे देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ये बेचारे सारे के सारे 1.5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए थे एक अपना। कोई कोई तो 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना है, 4 महीने 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना है। मतलब 6-8 लोगों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिलेगी। 13 दिन के लिए अटल जी बने थे। अटल जी का 6 साल और इनका कुल मिलाकर 2-3 साल यह एरिया छोड़ दिया तो इस देश पर कांग्रेस का ही प्रधानमंत्री बना। क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी मुसलमान को देश के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार माना है? वहां तक ले गई है कांग्रेस पार्टी? कभी पहुंचा है देश के प्रधानमंत्री पद तक? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता नेहरू और गांधी के हाथ में ही रखनी थी। इसलिए कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री बने, जरा सोचिए, नेहरू 47 से लेके उनकी मृत्यु तक प्रधानमंत्री बने रहे। इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी, मृत्यु तक वही प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी 5 साल के लिए बने और सोनिया गांधी ने 10 साल के लिए अपने ही खास आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया। 15-15-30, नेहरू के 2 एक्स्ट्रा 2 32, राजीव गांधी के 5 32, 5 37 और सोनिया गांधी के बिटा हुए आदमी के 10, मतलब लगभग 47-50 साल तक कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार को ही प्रधानमंत्री पद का नियंत्रक या प्रधानमंत्री बनाती आई। लेकिन कभी कांग्रेस को यह नहीं लगा कि किसी अच्छे मुसलमान व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, कभी नहीं लगा। और साथ मुसलमानों का चाहते हैं, निधर्मी होने का दावा करते हैं। मैं तो ये बोलता हूं कि ये हिंदू भी नहीं है और मुसलमान के समर्थक भी नहीं है, ये बस नेहरू गांधी धर्म के है। एक अलग धर्म है कांग्रेस का, नेहरू गांधी धर्म। चलो मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखा देता हूं, जिस लिस्ट को देख लीजिएगा। 1948 में जब देश स्वतंत्र हुआ तो पहली बार प्रधानमंत्री बने भोगराजू पट्टाभी सीतारामैया, जो 1948 से लेके 1950 तक अध्यक्ष रहे। फिर 50 में पुरुषोत्तम दास टंडन को बना दिया गया, वो 1 साल अध्यक्ष रहे। 1951 में फिर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया और वो 54 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 1995 में यूएन देवर को अध्यक्ष बनाया गया और 55 से लेके 59 तक यूएन देवर ही पार्टी के अध्यक्ष रहे। फिर 1959 में इंदिरा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया
और 60-61 में अध्यक्ष रहे नीलम संजीव रेड्डी। फिर संजीवैया को 1 साल के लिए 1962 में अध्यक्ष बनाया गया। 1962 से लेकर 1963 तक नीलम संजीव रेड्डी अध्यक्ष रहे। 1964 से लेकर 1967 तक एक बड़ा पीरियड के कामराज का अध्यक्ष के रूप में रहा। 1968 से लेकर 69 तक एस निजलिंगप्पा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1970 और 71 में जगजीवन राम यह अध्यक्ष थे। उसके बाद 72 से लेकर 74 तक शंकर दयाल शर्मा अध्यक्ष बनाए गए। 75 से लेकर 77 तक देवकांत बरुआ को अध्यक्ष बनाया गया। 77-78 में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी को अध्यक्ष बनाया गया। 78 से लेकर फिर 83 तक इंदिरा गांधी पार्टी की अध्यक्ष रही। फिर 85 से लेके 91 तक राजीव गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने। 92 से लेके 94 तक पीवी नरसिम्हा राव बने। उसके बाद सीताराम केसरी 98 तक अध्यक्ष रहे। 98 में सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और 2017 तक सोनिया गांधी अध्यक्ष रही। 2017 से लेकर 19 तक 2 साल राहुल गांधी ने अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो 2019 से 22 तक फिर सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी और 2022 से लेकर अब तक वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। यह लिस्ट मैंने आपको दिखाई इसलिए कि 1948 से लेकर 2024 तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने यह आपके सामने आना चाहिए। पट्टाभी सीतारामैया, पुरुषोत्तम टंडन, नेहरू, देबर, इंदिरा गांधी, एस निजलिंगप्पा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, देवकांत बरुआ, नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही बने हैं। और सबसे लंबा कार्यकाल सोनिया गांधी का, इंदिरा गांधी का, नेहरू का ही रहा है, राहुल का ही रहा है। बाकी थोड़ी थोड़ी देर के लिए बने हैं बेचारे। इसमें एक भी नाम आपको मुसलमान दिखाई दिया एक भी नाम मुसलमान? तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाते हुए भी कांग्रेस को मुसलमान नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता है कांग्रेस को मुसलमान। और ये राजनीति करने के लिए मुसलमानों का साथ चाहिए, मुसलमान हमारे साथ चाहिए, यही बात बोलते आए हैं। ये नेहरू गांधी के इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं करते। दूर छोड़ दीजिए, मेरे महाराष्ट्र की लिस्ट देख लीजिए। एक अब्दुल रहमान अंतुले को सीएम बनाया, वो कितनी देर के लिए बनाया? अंतुले को फिर कैसे हटा दिया, क्या क्या आरोप लगाकर हटा दिया? कोई अध्यक्ष बन पाया है महाराष्ट्र के कांग्रेस कमेटी का मुसलमानों से? है तो जरा मुझे नाम बताइए, कितने साल रखा उन्हें, जरा ये भी बता दीजिए। कांग्रेस मुसलमानों का साथ देने का दावा करती है, लेकिन वो मुसलमान के साथ भी नहीं रुकती है। कभी भी मुसलमानों को साथ नहीं दिया है, सत्ता नहीं दी है। इसीलिए भारत में मुस्लिम कांग्रेस को छोड़कर निकलकर जा रहा है। कांग्रेस के हाथ नहीं रह रहा है मुस्लिम अब। इसलिए AIMIM, मुस्लिम लीग जैसे पार्टियों को ज्यादा मत मिलने लगे हैं। यहां तक कि मुसलमान उद्धव बाला साहब ठाकरे के पार्टी के साथ भी जा रहे हैं। इसका कारण यही है कि अब तक कांग्रेस ने मुसलमानों को उल्लू बनाया है। यही याद रखिए। नमस्ते।